कहीं ना कहीं आज देखा जाए, चाहे टाटा कंपनी हो, चाहे आज बड़े सारे जो भी इंडस्ट्री है, आज वो अमीर क्यों है? इसलिए अमीर है कि आज उनके लिए बड़े सारे लोग आज उनके कंपनी में, बड़े सारे मजदूर आज उनके कंपनी में काम करते हैं, जिसके वजह से आज वो अच्छा खासा पैसे कमाते हैं। यानी हमें एक ऐसा लेवरेज इनकम करने की जरूरत पड़ेगी, एक ऐसा हमें इनकम करने की जरूरत है जहां पे हमारे पास समय फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सोशल सिक्योरिटी फ्रीडम। अगर कोई बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जगुआर जैसे गाड़ी से चलेगा, उसके पास टाइम नहीं होगा वर्क करने के लिए। अगर वर्क करेगा तो उसके पास टाइम नहीं रहेगा बीएमडब्ल्यू कार से घूमने के लिए। तो उसको एक ऐसा इनकम क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम है दोस्तों राइट एक्शन लेवरेज इनकम। यानी लेवरेज इनकम और लीनियर इनकम में थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन बता रहा हूं। यानी अगर मान करिए एक ऑटो चलाने वाला और एक रिक्शा चलाने वाले में और एक बीएमडब्ल्यू में क्या अंतर है? इसमें वो अंतर है कि आप लोगों ने एक छोटा सा एग्जांपल, एक कंपनी के अंदर एक वर्कर जिसकी मंथली आय 10,000 रुपये हो रही है, 8 घंटा वो ड्यूटी कर रहा है, तो 8 घंटे में 400 रुपये कमा रहा है। अगर वो 25 दिन काम करता है तो कंपनी के लिए टोटल कितना काम करेगा? 200 घंटा। अगर 200 घंटा वो काम कर रहा है तो कंपनी के अंदर में उसके जैसे कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर में 8,000 भी वर्कर होंगे या 2,000 भी वर्कर होंगे, या जितना वर्कर रख के कंपनी अगर हमें किसी एम्प्लॉय को रखती है तो क्यों रखती है? जब उसको कंपनी से वर्कर से फायदा होगा तभी रखेंगे। जिस दिन कंपनी को वर्कर से फायदा नहीं होगा उस दिन वो निकाल देगी, क्योंकि उसकी जरूरत उस समय नहीं रहेगा तो आपको निकाल देगा। लेकिन जब जरूरत रहेगा तो आपको हमेशा अपने साथ रखेगा। अगर एक कंपनी में राम साहब है और ये कंपनी में टाटा कंपनी, रतन टाटा कंपनी के मालिक, अगर राम साहब की एक फिक्स सैलरी होती है, जिनकी इनकम मंथली 10,000 रुपये होती है, उनको सुबह से 8 बजे जानी होती है और 5 बजे उनका छुट्टी होते है, वो अपने रूम पे आते हैं। अगर वो पर डे 10,000 रुपये भी अगर मंथली का कमा रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा इनकम करना हो तो फिर वो क्या करेंगे? अगर उनको एक एक्स्ट्रा इनकम करना होगा तो कहीं ना कहीं यानी अपने घंटे को उनको और ज्यादा बेचना पड़ेगा। यानी हो सकता है वो 12 घंटा काम करें, यानी 12 घंटा काम के पर डे का इनकम कितना कर सकते हैं? 600 रुपया कर सकते हैं। अगर और इससे ज्यादा काम करना है, क्या 16 घंटा कर सकते हैं, 14 घंटा कर सकते हैं? दोस्तों एक इंसान है, इंसान मशीन नहीं है। उस इंसान को भी नींद की भी जरूरत है, उस इंसान को भोजन की भी जरूरत है। अगर वो 10,000 की नौकरी कर रहा है तो उसको भी उसको पर्सनल रूम चाहिए, जिस रूम में 10 लोग 5 लोग रहते हैं, उसमें उसको क्या करना पड़ेगा? खाना भी बनाना पड़ेगा अपने के लिए। वो होटल रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता है, उसके लिए उसको एक अलग रूम में उसको सुबह भी खाना बनानी पड़ेगी, शाम को भी खाना भी बनाना पड़ेगा, बर्तन भी धुलने पड़ेगी, अपना टिफिन भी तैयार करके कंपनी में लेकर जाएगा। तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि 25 दिन के अंदर में और 24 घंटा का 16 घंटा का ड्यूटी दे सके, या 12 घंटा का तो कंटिन्यू कर सकता है। अगर उस कंपनी के जो वर्कर है राम साहब, अगर उनको छुट्टी लेके जाना है तो ये कंपनी में उनको लीव फार्म भी भरनी पड़ेगी। यानी उनको लीव फार्म भरना पड़ेगा। 1 घंटा के लिए भी अगर जाएंगे तो उनको कंपनी से परमिशन लेना पड़ेगा कि हमें 1 घंटे के लिए हमें इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ेगा। वो 1 घंटा में नहीं आएंगे तो उनकी 1 घंटा का इनकम 50 रुपया कट कर दिया जाएगा। 2 घंटे में नहीं आएंगे, उनका 100 रुपया कट कर दिया जाएगा। अगर वो सालों साल मेहनत करते हैं, कभी कंपनी ये नहीं बोलेगी कि आप जाओ अपने बच्चों के साथ गोवा, बम्बे, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब जैसे बड़े अच्छे जगह पे आप घूमने जाओ, कभी नहीं कह सकती है। यानी कि अगर वो ज्यादा दिन छुट्टी रखते हैं तो उनकी कंपनी वहां से निकाल कर फिर किसी दूसरे वर्कर को वहां शिफ्ट कर सकती है। क्या ये कंपनी के लॉन्ग टाइम कितनों समय पे काम करते हैं, क्या इनके साथ कोई घटना घट जाए, क्या कंपनी इनको कभी कंपनी की मालिक बना सकती है? क्या अगर ये कंपनी में वर्क करते करते अगर कंपनी के मैनेजर पदवी भी चले गए तो क्या इनको कभी कंपनी का मालिक, इनके साथ कोई घटना घटती है तो क्या इनके लड़कों को मैनेजर बना सकती है? यानी इनके लड़कों को भी अगर मैनेजर पद पे पहुंचना हो तो इनके लड़कों को भी वही करना पड़ेगा जो इन्होंने करते हुए आए हैं।
अब इनके पास साल में कभी घूमने का भी टाइम नहीं होगा, कभी अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए टाइम नहीं होगा। सालों साल आज कमाएंगे, उसके बाद महीने के लिए 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना घर पे रहेंगे। क्या 1 महीना घर पे रहने का इनके पास कोई इनकम आएगा? क्या इनके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम करने का और भी स्रोत होगा? नहीं है। ये एक लीनियर इनकम कर रहे हैं, इनके पास कोई और एक्स्ट्रा इनकम करने का कोई जरिया नहीं है। अगर ये एक्स्ट्रा इनकम करना चाहे तो इनके पास टाइम नहीं है। जो सबसे बड़ा हमारी दुनिया में और आज के टाइम में सबसे बड़ा कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो हमारी टाइम। टाइम आज वही टाइम है जो लोगों ने आज 1-1 मिनट, 2-2 मिनट के अंदर में करोड़ों, अरबों, खरबों पैसे कमाते हैं। इसका एक ही वजह है कि वो लोगों ने टाइम की के साथ उनका बिज़नेस और उनका टाइम मल्टीप्लाई होता है। तो इनके साथ कोई घटना भी घट जाए तो इनके परिवार, इनके बच्चों को उस जगह पे नहीं लाया जा सकता है, न ही इनके परिवार वाले को लाइफ टाइम तक कंपनी पैसा दे सकती है। यानी ये जब तक जिंदा है तब तक पैसे कमा सकते हैं, जब तक इनके हाथ गोड़ सलामत है तब तक ये पैसे कमा सकते हैं। जिस दिन इनके साथ कोई घटना घटा, दुर्घटना हुआ, इनका पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी। अब ये शुरुआत जिस कंपनी में जिस दिन ये शुरुआत किए होंगे, शायद इनके पास पैसा नहीं होगा, तभी ये एक नौकरी करने का डिसीजन लिए होंगे। क्या ये नौकरी अगर ये 20,000 भी रुपये कमा रहे हैं या 50,000 रुपये की अगर सैलरी भी कमा रहे हैं, अगर ये पैसे कमा रहे हैं, तो अगर हमारे पास चाहे इनके कोई भी व्यक्ति, छोटा-सा हम बढ़ा के पैसे का वैल्यू बढ़ा देते हैं थोड़ा-सा। बड़े सारे लोग का ईगो होता है कि चलिए मैं नौकरी करके, एम्प्लॉयी बन के हम महीने के 50,000 रुपये सैलरी कमा सकता हूँ। ऑफ कोर्स इसमें कोई बात नहीं है, आप कमा सकते हैं। लेकिन हम 50,000 रुपये मंथली इनकम करने के बावजूद भी हम क्या कर सकते हैं? अगर हम 1 साल में 6 लाख रुपये बचाते हैं, तो 10 साल में 60 लाख बचाते हैं, तो 20 साल में 1 करोड़ 20 लाख बचाते हैं। ये हमारी पूरी लाइफ का, अगर हम देखा जाए तो आज के दौर में 20 साल की नौकरी नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा-सा आपको आंकड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर हमने 20 साल तक नौकरी कर रहा हूँ 50,000 रुपये की रेशियो के हिसाब से, तो हमारी पूरी लाइफ 1 करोड़ 20 लाख रुपये हम कमा पाते हैं। क्या आप जिस स्टेट से हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, क्या आपका सपना होगा मेरे स्टेट में मेरा खुद का मकान होना चाहिए? क्या आपका सपना होगा कि मेरा जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसमें मेरा अच्छा घर होना चाहिए या मेरे गाँव में एक अच्छा घर होना चाहिए? अगर एक अच्छा घर बनवाने के लिए कम से कम कितना खर्चा करिएगा? 50 लाख मानते हैं? अब आपका अगर शादी नहीं हुआ है, तो उस पैसे से कमा के आपको अपने शादी पे कम से कम 20 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा। अब उसी में से आप भी किसी के लड़के हैं तो आपका भी लड़का होगा। जब आपका लड़का होगा तो उसको भी जिस तरीके से आपके माँ-बाप ने 50,000 रुपए कमाने लायक आपको एक अच्छा शिक्षा दिया, तो आपने 50,000 रुपए कमा रहे हैं, उसी तरीके से आपको भी अच्छे लड़कों को पढ़ाने के लिए, क्या आप अपने लड़कों को डॉक्टर बनाना चाहेंगे? डॉक्टर बनवाने के लिए, एमबीबीएस डॉक्टर बनवाने के लिए आपको पता है करोड़ों रुपया खर्चा करना पड़ेगा। एक अच्छा इंजीनियर बनाने के लिए भी हमको 50 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऊपर वाले ने 2 से 4 लड़के पैदा करने के दे दिया, 2-4 बच्चे आपके पास हो गए, क्या दोस्त आपके पास क्या बचेगा? यानी आपने इस धरती का बोझ बन के जाएँगे कि धरती का कण बन के जाना चाहते हैं आप। यानी आपने जब नौकरी शुरुआत किया था तो आपके अकाउंट में 50,000 रुपया नहीं था और ये धरती छोड़ के आप जाएँगे तो आपके अकाउंट में हमें लग रहा है कि कहीं न 50 लाख रुपए का कर्जा होके जाएगा। तो ये है एम्प्लॉयी का। अब आते हैं जो कि हमारा लेवरेज इनकम, जो हमारे समय एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, जैसे अगर राम साहब अगर ये कंपनी ने उनको रखी है तो क्यों रखी है? कहीं न कहीं अगर कंपनी अगर 20,000 रुपए का इनकम कर रही है, जिसमें से 10,000 का इनकम राम साहब को दे रही है और 10,000 अपने लिए रख रही है। यानी देखा जाए तो 4 घंटा कंपनी अपने लिए वर्क कराती है, 4 घंटे राम साहब अपने लिए वर्क कर रहे हैं। तो अगर 1 घंटे की इनकम हम 50 रुपया रखते हैं, तो 1 दिन का टोटल कंपनी में अगर 2,000 वर्कर हो रहे हैं, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो 8,000 हमारे पास घंटा हो रहा है। तो 8,000 घंटे से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 दिन का 8 घंटे का कंपनी टाटा के पास 4 लाख रुपया जा रहा है। एक तो छोटा-सा आंकड़ा सिर्फ मैं बताने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं।
4 लाख रुपया ले रहा है, क्योंकि उसका समय एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। कंपनी जिसके नाम है, अगर उसके साथ कोई घटना घट भी जाए, कुछ भी हो जाए, उसका लड़का उस कंपनी का मालिक मैनेजर बन सकता है। कंपनी के पास और ज्यादा पैसे कमाने के लिए और भी ज्यादा फैक्ट्री खोल सकता है। कंपनी में और ज्यादा इनकम करने के लिए और भी ज्यादा वर्कर रख सकता है। यानी हमेशा अपना समय के साथ मल्टीप्लाई कर सकता है। कंपनी का मालिक कभी आपके साथ हाथ मिलाने आया? कंपनी का मालिक कभी आपसे बैठ के बात करने आया? कभी नहीं। कंपनी का मालिक कब कंपनी में आया और कब कंपनी में चला गया, ये पता भी नहीं होता है। कंपनी का बड़े सारे लोग पता नहीं कि मालिक का नाम भी क्या है, लेकिन लोग कंपनी में काम करता है। किसके लिए? चंद पैसों के लिए। ये है लेवरेज इनकम करने का। अगर इनके साथ कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, चाहे इनके साथ इनको घूमने जाना हो, दिल्ली इनके अलग कंट्री जाना हो, इंडिया के किसी कोना, विदेश के किसी भी जगह पे जाना हो, इनके लिए क्या किसी को परमिशन लेना पड़ेगा? इनको छुट्टी मांगनी पड़ेगी? इनको अपने समय से कहीं जाना होगा? इनके पास समय फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, सोशल सिक्योरिटी फ्रीडम है। यानी हमेशा हर तरीके से एक आजाद है। ये आजाद पंछी की तरह से है। जब चाहे वो जो चीजें चाहे वो खरीद सकते हैं, जो चीजें चाहे वो कर सकते हैं। इनके पास ऊपर वाले ने हर वो चीजें दिया है। अगर हम इस तरीके से हमें काम करनी हो, अगर हमें टाटा बनना हो, बिरला बनना हो, तो शायद आज के दौर में देखा जाए तो बहुत ही मुश्किल है। और ये चीजें संभव नहीं हो सकती है। क्यों नहीं होगी? कि आज के दौर में जब ये कंपनी सब शुरुआत की गई 1856 1865 के दशक में जब टाटा शुरुआत हुई, उस समय टाटा के पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन शुरुआत इन्होंने कदम रखा। उस समय जो हमारे देश की सबसे सस्ती चीजें, जो आज सबसे ज्यादा महंगी चीजें, वो है हमारे पास क्या है? धरती माँ, जिसको हम बोलते हैं जमीन। आज अगर हमें एक अच्छी फैक्ट्री किसी भी इंडिया कोना में डालनी हो, तो हमारे पास जमीन की अकड़ा कितनी होनी चाहिए? क्या आज जमीन खरीदना हमारे और आपके बस की बात नहीं हो सकती है? अगर हम एक लीनियर इनकम कर रहे हैं, एक अच्छा फैक्ट्री बनाने के लिए हमारे सबसे पहले एक जमीन होनी पड़ी चाहिए, धरती जिस पे हम पैर रख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बिजनेस को फैला सकते हैं। तो इस समय वो लोगों ने शुरुआत के दौर में काम किया, जिसके वजह से उस समय इन लोगों के पास बहुत ज्यादा इनकम नहीं आया। यहाँ तक कि बड़े सारे कंपनी, बड़े सारे विदेशी कंपनियां हंसने का भी काम किया, चुनौती देने का भी काम किया, लेकिन ये लोगों ने संघर्ष करते रहा। कहते हैं कि हर किसी सेक्टर में एक दौर होता है, शुरुआती की दौर, राइट टाइम। यानी शुरुआती की दौर में अगर जब हम काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस समय हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो शुरुआती की दौर हमारे सबके लिए, हर चीज का एक दौर होता है, शुरुआती प्रसिद्धि और प्रयोगता। शुरुआती की दौर हमारे लिए बहुत चुनौती थी। जैसे आज हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, तो हर चीज का एक दौर होता है। शुरुआती की दौर यानी 2000 से लेके 2020 तक नेटवर्क मार्केटिंग का एक शुरुआती का दौर था। और आज 2000 आज 23 चल रहा है, और इस समय में एक ऐसी कंपनी का निर्माण हुआ जिसका नाम है हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग। आज एक कंपनी पूरे हिंदुस्तान के अंदर में 1.5 करोड़ के आज बिजनेस पार्टनर बना चुकी है।